प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर संतति योग को लेकर के चर्चा करूंगा। इस संदर्भ में आपके सामने 3 अलग अलग पार्ट में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 प्रस्तुत करूंगा, जिसमें संतान योग के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही ऐसे उपायों की भी चर्चा करूंगा जिन उपायों को अपना करके आप परमात्मा की कृपा से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रथम भाग में कुछ मैं बेसिक चर्चा करूंगा। दूसरे और तीसरे भाग पर महर्षि पराशर ने बृहद पराशर खुराशास्त्र में जो सूत्र बताए हैं, उनके 4 श्लोकों की चर्चा मैं करूंगा। संतान योग को लेकर के कैसी स्थितियां बनी हुई है, मैं इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। मैं इस वीडियो पर संतान योग भाग 1 की चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। संतान योग के तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। जन्म कुंडली का यह लग्न भाव है, पहला भाव है, आप सब जानते हैं। जन्म कुंडली का यह पंचम भाव है। इसी पंचम भाव से ही संतति का विचार, संतान का विचार किया जाता है। संतान के नैसर्गिक कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर जन्म पत्रिका में किसी भी तरह से इस पंचम भाव का स्वामी, आपकी जन्म पत्रिका में जो भी पंचम भाव का स्वामी हो, उस पंचम भाव के स्वामी का संबंध अगर देवगुरु बृहस्पति से बनता है, पंचमेश की देवगुरु बृहस्पति के साथ युति संबंध हो या कि दृष्टि संबंध हो, अगर देवगुरु बृहस्पति और पंचमेश का संबंध बनता है तो संतान सुख के लिए यह एक अच्छा संयोग और अच्छा सुखद योग माना जाएगा। ऐसा योग संयोग अगर जन्म पत्रिका में बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के अच्छी संतान होती है और उस संतान से माता पिता को सुख भी प्राप्त होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न का स्वामी लग्नेश और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और देवगुरु बृहस्पति, ये तीनों केंद्र या त्रिकोण में स्थित हैं, या कि ये तीनों ग्रह स्वग्रही हैं। लग्नेश लग्न में स्थित है, पंचमेश पंचम भाव में स्थित है और देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि और उच्च राशि में स्थित है, तो यह भी जो है सुखद संयोग पुत्र के लिए योग माना जाएगा। निश्चित रूप से इससे भी पुत्र की प्राप्ति होगी, या कि लग्नेश पंचमेश और देवगुरु बृहस्पति की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तब भी जो है संतान उत्तम होगी, संतान की निश्चित प्राप्ति होगी और संतान से सुख भी प्राप्त होगा। शास्त्रों में कहा गया है, नष्टात्मजा रवि कुजो खलु पंचमस्थो चंद्रात्मज बहुसुताम गुरु भार्गवौ च राहुर्ददाश्च मरणं रविजाश्च रोगम कन्या निधान मुदरम कुरुते शशांकः। पंचम स्थान में यदि सूर्य या मंगल हो तो यह संतान के लिए शुभ संदेश नहीं है। सूर्य और मंगल पंचम भाव में स्थित होकर के संतान को कष्ट देते हैं। अगर पंचम भाव पर बुध स्थित है, देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं, या कि शुक्र स्थित हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी स्त्री अनेक संतान वाली पुत्रवती होती है। ऐसे पुत्र ज्ञानवान, विद्यावान, शिक्षित और सफलता के शिखर को स्पर्श करने वाले होते हैं।
और अगर पंचम भाव पर राहु केतु हैं तो ये बार बार गर्भपात करा सकते हैं, मरण करा सकते हैं, पुत्र को मार सकते हैं, संतान को नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा भी गया है कि राहुर ददाति मरणम, राहु और केतु संतान को मार देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। शनि अगर पंचम भाव में स्थित है तो नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं, रोग उत्पन्न कर सकता है। और अगर पंचम भाव पर चंद्रमा स्थित है तो शास्त्रों में कहा गया है कन्या निधान मुद्रम कुरुते शशांकः, ऐसे जातकों के, ऐसी स्त्रियों के कन्या संतति अधिक होती है, कन्या संतान ज्यादा होती है। तो मैंने पहले भाग पर संतान योग के कुछ शास्त्रीय बिंदु आपके सामने रखे। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी 2 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि जिन लोगों को ज्योतिष का विषय ज्ञान है उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाएगी। अब आइए महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करता हूं, जिन उपायों को अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपनाते हैं तो ईश्वर की कृपा बरसेगी और संतान बाधा दुर्योग जो है सुयोग में बदल जाएगा और संतान सुख की परमात्मा की कृपा से प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर संतान बाधा योग उत्पन्न है, संतान, जिन माताओं को, जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, मेहरबानी करके किसी योग्य ज्योतिषी से कंसल्ट करें, उनसे परामर्श लें, उनसे सलाह लें और उनके द्वारा बताए हुए उपायों को अपनाएं और साथ ही किसी योग्य डॉक्टर से भी परामर्श करें, योग्य डॉक्टर से भी संपर्क करें। यह दोनों संयोग अगर बनते हैं तो ईश्वर की कृपा से पूर्ण विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी गोद भर जाएगी और संतान सुख को प्राप्त होगा। ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं यह अनुभूत उपाय है। कई लोगों पर हमने ये प्रयोग किए हैं, कई लोगों को मैंने ये उपाय बताए हैं और अधिकांशतः लोगों के फोन मेरे पास आए, मुझे सुखद समाचार आया, लोगों ने मुझे मिठाइयां भी बहुत से लोगों ने भेजी, उनको संतति की प्राप्ति हुई। मैं आशा करता हूं कि आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी और मनोकामना पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से आप हमको बताइएगा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आइए उपाय क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम जिस पहले उपाय की चर्चा कर रहा हूं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6ठे अध्याय, 6ठम अध्याय के 52वें श्लोक पे लिखा है, मैंने कई लोगों पर यह प्रयोग किया है, अपुष्पा काक बंध्या चा बंध्याया चा मृतार्भका श्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजो धर्म ठीक ना हो, बंध्या हो, जन्म से बंध्या हो, काक बंध्या हो, या जिस स्त्री की संतान जीवित ही न रहती हो, मृत संतान पैदा होती हो या कि संतान होकर मर जाती हो, श्रवद गर्भा च या नारी, जिस स्त्री को गर्भ ठहरता है किंतु महीने 2 महीने में एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, ऐसी स्त्री को, ऐसी नारी को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सकारात्मक मन से भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा रख करके भागवत जी की कथा का मूल पारायण करना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ श्रीमद् भागवत की संकल्प पूर्वक जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो भागवत महापुराण साक्षी है कि निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, भागवत महापुराण का विशाल आयोजन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, वो लोग संक्षिप्त में किसी योग्य विद्वान को, ब्राह्मण देवता को बुला करके संकल्प पूर्वक संतत प्राप्ति के लिए भागवत जी का मूल पारायण भी करा सकते हैं। मूल पारायण करा करके भी संतान सुख का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भागवत जी के मूल पाठ से कुंडली में निर्मित समस्त दोष समूल नष्ट हो जाते हैं।
कुंडली में अगर पितृदोष निर्मित है तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जातक के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय दुर्गा सप्तशती से है। समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर पुत्र पुत्रादि प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम जो मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं या स्वयं करें, या कि जब तक मनोरथ पूर्ण ना हो तो धैर्य पूर्वक इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। माँ भगवती के कृपा से आपकी गोद भर जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मंत्र को संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है वह मंत्र है सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कराएं। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला अमोघ मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। कई लोगों के द्वारा अनुभूत है, आजमाया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री पुरुष जिस भी कामना से श्रद्धा विश्वास के साथ विधि पूर्वक इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या कराता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसे उसी भावना और कामना के अनुसार उसको फल मिलता है। ये उपाय करते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, संतति की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा। इस बात का अनुभव अगणित पुरुषों को प्रत्यक्ष हो चुका है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।